वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिद, नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इस्लाम में मुर्तद की सजा कत्ल क्यों, डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी, मुफ्ती शुमाइल नदवी, क्वेश्चन एंड आंसर। और इनके चैनल का नेम है मुफ्ती शुमाइल नदवी। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब पर, देख लेते हैं ये वीडियो। मेरा मसला ही सिर्फ ये है कि क्या ये इजाजत दी जा सकती है कि कोई इंसान अगर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है और वो अपने व्यूज, उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, अगर वो अपने व्यूज वर्ल्ड व्यू बदल लेता है तो क्या उसको जिंदा रहने का हक दिया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा कि व्यूज बदलने पर सजा नहीं है, व्यूज को प्रमोट करने पर सजा है। और मैं यहाँ पे क्योंकि जब जी मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ मौलाना यहाँ पे कुछ। अगर हम जो ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि व्यूज को रखने में क्या परेशानी है, लेकिन यकीनन अगर हम इस तरह के व्यूज रखें जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंच रहा है, अगर हम ऐसे ख्यालात का इजहार करें, ऐसे नजरियात का इजहार करें जिनसे मुतासिर होकर लोग अगर दूसरे को मसलन नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं है। मुमकिन है कि हमारे एक व्यू के जरिए किसी का कत्ल कर दिया जाए, मुमकिन है हमारे किसी नजरिए के जरिए किसी का कत्ल किया जाए। तो नहीं, लेकिन अगर कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसके व्यू से बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए, एक बात मुकम्मल कर लें वो। आ नहीं रहा हूँ, मतलब आने ही वाला हूँ। तो ये ऐसे व्यू को प्रमोट करने से मना किया जाएगा। क्यों मना किया जाएगा? क्योंकि ऐसे व्यू की वजह से दूसरे की जान जा रही है। और जब एक इंसान इस्लाम को छोड़ दे रहा है, तो इस्लाम को छोड़ने के बाद जब वो अपने आप के हिसाब से व्यू, हमारे नजदीक वो व्यू नहीं है, जैसा कि मौलाना ने बताया कि ख्याल और अकीदे में फर्क है, तो वो जब उसे प्रमोट कर रहा है तो उससे मुतासिर होकर एक बड़ी तादाद भी दीन हक से फिर सकती है, और जिनकी सजा हमेशा हमेशा जहन्नम में जलना है। लिहाजा जब एक व्यू को बताने के लिए, एक व्यू से अगर किसी का कत्ल हो जा रहा है, ये इतना संगीन जुर्म है, ऐसे व्यू को रोका जाएगा, ऐसे व्यू को बयान करने से, प्रोपेगेट करने से रोका जाएगा। तो एक ऐसा व्यू जिससे हजारों और लाखों इंसान जहन्नम में जा सकते हैं, ये कत्ल से ज्यादा संगीन है। इस वजह से इस पर हद नाफिज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा अकीदा फैक्ट है, यानी ये कोई थ्योरी अच्छा, नहीं है। एक चीज ये भी है, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और स्टोइक साहब, थोड़ा सा आप जिस जगह से आते हैं ना, वहां एक वाकई मसला है, और हम जिस जगह से आते हैं वहां भी एक मसला है। ये मसले हैं मॉब लिंचिंग के। जब मॉब लिंचिंग होती है, यानी पब्लिक जब कोई लॉ अपने हाथ में ले लेती है, तो फिर सवाल लॉ के बारे में किया जाता है, जबकि सवाल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में किया जाना चाहिए। तो आपके यहाँ जो सियालकोट में वाकया हुआ, या हमारे यहाँ इंडिया में दिन रात मॉब लिंचिंग होती रहती है मुसलमानों की, तो क्वेश्चन फिर कहाँ होता है? मजहब के ऊपर चला जाता है। यानी अगर मान ले मैं मॉब लिंचिंग की वजह से हिंदुइज्म को बैश करने लगूं, ये कहूं कि नहीं हिंदुइज्म खराब है, ये अनजस्टिफाइड एक अमल होगा, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं हिंदुइज्म को बुरा कहूं इस बुनियाद पर। हाँ, मैं ये कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, गवर्नमेंट फेल है। ऐसे ही आप गवर्नमेंट को ब्लेम करें, ना कि इस्लाम को। तो इस्लाम ने तो वाज़ेह रूल दे रखे हैं कि भाई अगर आप जो है किसी ऐसे स्टेट में जो प्योर 100% इस्लामिक रियासत है, आप वहां अपने जो एंटी इस्लाम व्यूज हैं उनको आप प्रमोट नहीं कर सकते। वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और सेम इनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज वही थे जो कि हम लोग स्टार्टिंग से बताते चले आ रहे हैं। और ये लोग जो हैं, ये पता नहीं कहाँ से, इसका मतलब है फिर फेक सारे रेफरेंसेस लेकर आते हैं और आकर बताते हैं जी मुर्तद की ये सजा है और मुर्तद की ये सजा है, आपका कुरान ये कह रहा है, हदीसों से ये वाज़ेह होता है। तो ये सब आप लोगों के आप सामने आप ये देख लें। हम लोगों ने इनकी तो काफी वीडियोस ऐसी देख ली कि ना, कि मतलब इनकी डिबेट्स भी इसी टॉपिक पे हमने देख ली, इनकी जो है वो स्ट्रीम्स भी इसी टॉपिक के ऊपर हमने देख ली। अब हम लोगों ने सोचा कि यार चलो, इन लोगों से तो हमने सुन लिया कि मुर्तद की ये सजा है, तो चलो क्यों ना अपने किसी स्कॉलर या किसी मौलाना के अल्फाज भी सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्योंकि इन द एंड हम लोग बिलीव तो इन्हीं लोगों पे करेंगे ना, जो हमारे मौलाना है, जाहिर सी बात है, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, हम लोग तो इनको यही कहेंगे कि ये फेक है। हम लोगों ने भी सोचा कि ऐसी वीडियो कोई पे रिएक्शन करते हैं ताकि उस साइड की भी बात क्लियर हो जाए और इस साइड की भी क्लियर हो जाए। तो जब इन्होंने ये बताया कि व्यूज जो है ना, व्यूज रखने से यानी आपने इस्लाम छोड़ दिया, मतलब इनके जो अंदर का वो कहते हैं ना कि टू दी पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ये भी यही कहना चाह रहे थे कि अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब आप इसको पूरा जो है वो बताओगे, फैलाओगे, इसकी प्रीच करोगे, दूसरे लोग भी इससे जो है ना वो मुतासिर होंगे, और जाहिर सी बात है वो भी जो है वो इस्लाम को छोड़ देंगे, दीन हक को छोड़ देंगे, तो जाहिर सी बात है उनका भी फिर ठिकाना जहन्नम है। तो
तो ये जो है ना, ये सरासर गलत है। जैसे ये लोग एक्स मुस्लिम सारे कम्युनिटी बनाकर जो कर रहे हैं, मतलब जो लोग जितने भी, आप ये लोग खुद ही कहते हैं ना, ये एक्स मुस्लिम्स, और हमारे भी कुछ मौलानाओं से हमने सुना है कि पाकिस्तान में इतने लाख जो हैं वो, या इतने करोड़, पता नहीं जो भी इनका कोई फिगर है, कि एक्स मुस्लिम हो गए हैं। अब वो हो गए हैं ना, उनको ये तो नहीं ना कि लाखों को जा के गोलियां मारी जा रही हैं या उनको सरेआम कत्ल किया जा रहा है। वो घर में बैठे हुए हैं, उनके अपने व्यूज, उनके अपने हद तक हैं, उनको कुछ चीज नहीं सही लगी, उन्होंने छोड़ दिया, या जो भी किसी ने उनका दिमाग फेरा या कुछ भी हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, वो अपने घर तक रहे। अब ये जो लोग हैं एक्स मुस्लिम की जितनी भी कम्युनिटी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दूसरे लोगों के भी दिमाग खराब कर रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो जाहिर सी बात है इस किस्म की वीडियोस देखते हैं, वो फिर शो टाइप का वो करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते, क्योंकि फिर वही बात, इन द एंड हम लोग यही कहेंगे कि वाकई क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए जाते, वो ये कह दिया जाता है कि अल्लाह ताला की हदूद है, ये तो हकीकत है। और फिर उसमें ये लोग फंस के, यंगस्टर्स जो है ना वो रह जाते हैं। जो मेच्योर लोग हैं वो तो भी टैकल कर लेते हैं कि यार ये लोग हैं ही फेक, ये लोग ये कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये वो है। लेकिन जो यंगस्टर्स है ना वो इसमें फिर धंसते चले जाते हैं, और जाहिर सी बात है फिर उनका फ्यूचर जो है वो खराब है, उनका वो दीन से ही हट जाते हैं। तो ऐसे लोगों की सजा वाकई कत्ल है। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी अगर इस्लाम छोड़ा या मुर्तद है, जैसे ये लोगों ने बदनाम किया हुआ है कि मुर्तद की सजा जो कत्ल है, वैसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, और हम बहुत सारी वीडियोस में कह चुके हैं कि अगर आप लोग इस्लाम छोड़ चुके, हमें कोई इशू नहीं है। हर बंदे का सोचने का अपना तरीका होता है, अपना नजरिया होता है। क्या पता उनकी सोच में जो है वो इस्लाम नहीं बैठ रहा, उनको नहीं सही लग रहा। अगर आप छोड़ चुके हो तो ठीक है, छोड़ चुके। दूसरों तक उसको फैलाना और कहना कि नहीं जी आप लोग भी इस कल्ट में से निकलो, ये करो वो करो, फिर अपने साथ एक्स मुस्लिम भी लगाना, फिर इससे यही साबित होता है ना, जैसे हम बहुत सारी वीडियोस में कह चुके हैं कि फिर आप लोगों का एक मखसूस एजेंडा है, आप लोगों को बाहर से जो फंडिंग हो रही है उसकी वजह से, और फिर वो एक इंसान का अपने अंदर डर बैठा होता है ना कि यार मैंने अब ये चीज को छोड़ दिया, कहीं मैं कत्ल तो नहीं हो जाऊंगा। वो फिर उसके अल्फाजात में से इतना, ये लोग जैसे कहते हैं कि हमने इस्लाम के अंदर बहुत हम डूब गए हुए हैं, हमने बहुत अहदीस का नॉलेज है हमारे पास, बहुत हमने कुरान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ, इतना आपके मौलाना ने भी नहीं पढ़ा हुआ। फिर इनको इतना भी नॉलेज होगा ना कि कुरान में तो मुर्तिद की सजा जो है वो कत्ल नहीं लिखी हुई। आपको नहीं अच्छा लगा, ठीक है, आपने छोड़ दिया। मेरे ख्याल से नबी पाक के जमाने में भी ऐसा था, उन्होंने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की थी कि अगर ठीक है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, अगर तुम अपने दिल से जो चीज आपको अच्छी लग रही है आप उसे कबूल करो। और फिर वही बात है कि आपकी बातें सुन के इतने सारे लोग जो है वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। और बात फिर वही आ जाती है कि आजकल का जमाना ऐसा है कि बात करते हुए किसी मौलाना से जो है वो डर लगता है कि यार हम कोई पूछेंगे तो ये हमारे पे फतवा ना लगा दे। और नई जनरेशन जो है वो इस्लाम से में इतने ज्यादा क्लोज नहीं है, जो साफ और सच्ची बात है। तो फिर जब वो इनकी इस किस्म की वीडियोस देखते हैं तो वो जो थोड़ा कच्चा पक्का उनके अकीदा होता है इस्लाम का, वो भी जो है वो खत्म हो जाता है। वो कहते हैं चलो अच्छी बात है, ये तो इस्लाम हमें इस किस्म का बता रहे हैं और हमारे घर वालों ने तो वो इस किस्म का बताया हुआ है, तो फिर वो जो है वो निकल जाते हैं। अगर आप निकल चुके हो तो निकल चुके हो, दूसरों को इसमें से निकालने की कोशिश ना करो। तो मेरे ख्याल से फिर इन लोगों की सजा जो एक्स मुस्लिम है ना, इनकी सजा जो है वो कत्ल ही बनती है। लेकिन जो इस्लाम छोड़ के खामोशी से बैठा हुआ है या किसी और मजहब को उसने कबूल कर लिया या किसी को चीज को भी नहीं मानता, उसकी सजा जो है वो कत्ल नहीं है। और बहुत मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि ये एवी के मौलाना नहीं थे, एक को इंडिया से जो है वो और एक पाकिस्तानी था, हाँ शायद एक पाकिस्तानी थे जो कॉर्नर वाले थे, वो जो है वो इंडिया से उनका ताल्लुक था। और वाकई जैसे हमारे इधर जड़ाव वाला में वाकया हुआ था, हम कोई भी बात करते हैं ना, खासतौर पे ये एक्स मुस्लिम जो है वो अगर कोई भी मुसलमान अगर उसके मुंह से फॉर एग्जांपल कोई गाली या कुछ भी निकल आए तो वो कहते हैं जी ये तो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, ये अपने नबी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मौलाना ने कितनी अच्छी बात की, अगर कोई ऐसा कोई काम होता है तो उस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि आप सीधा जो है वो इस्लाम के ऊपर आ जाओ। जब जड़ा वाला में वाकया हुआ था तो इस्लाम हमें ये नहीं कहा था कि जी आप जो है वो पूरी कम्युनिटी को जो आप तबाह करके रख दो, बल्कि ये कि आप गैर मुस्लिमों को भी तहफ्फुज दो। अगर कोई इस का कोई गलत काम करता है तो वो उसका अपना ज़मीर है, अपनी सोच है, अपना उसका फेल है। ये नहीं कि अब हमारे नबी ने कहा था अगर मेरे पर कोई ब्लास्फेमी कर रहा है तो तुम उसकी सारी कम्युनिटी को, सारे उनके घर सब चर्च सब जला दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो वो अपने ज़मीर के मुताबिक जो उसकी सोच अकल होती है ना उसके मुताबिक करता है। तो हर चीज़ को इस्लाम के ऊपर ले आना कि नहीं तुम लोग इस्लाम फॉलो कर रहे हो इसलिए सब कुछ हो रहा है। बहरहाल ये वीडियो बहुत अच्छी थी, उन लोगों के लिए सबक है जो कहते हैं कि जी मुर्तिद की सजा जो है कत्ल है। लेकिन फिर वो एक बात आ गई, जिन्होंने नेगेटिव सोचना है उन्होंने नेगेटिव सोचना है। उनके सामने आप जितने भी रेफरेंस दिया और जितनी भी इस किस्म की वीडियो दिया वो कहेंगे नहीं ये तो फेक है, ये तो वो है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जो है हम यही दुआ करेंगे सबको हिदायत दे। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।